भारत के दक्षिण में हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित मालदीव में देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में एक चीनी समर्थक उम्मीदवार का चयन भारत के लिए चिंता का विषय है। ऐतिहासिक रूप से मालदीव में वर्ष 1968 से एक कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली थी, जो वर्ष 2008 में बहुदलीय लोकतंत्र में परिवर्तित हो गई। तब से कोई भी राष्ट्रपति जो वर्तमान में पद पर है दोबारा निर्वाचित नहीं हुआ है। इस बार यह स्थिति भारत के लिए चिंतनीय हो गई है। लेकिन मालदीव में चीन समर्थित सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारत के साथ रिश्तों में काफी तनाव आ गया है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर मालदीव के मंत्रियों की आपत्तिजनक टिप्पणी ने आग में घी डालने का काम किया है, क्योंकि इससे नुकसान मालदीव का ही होना है। दरअसल मालदीव की अर्थव्यवस्था में भारत का बड़ा योगदान है और कई चीजों के लिए वो पूरी तरह से भारत पर निर्भर है। मालदीव और भारत के बीच पिछले वर्ष $500 मिलियन से अधिक का कारोबार भी हुआ था। इस वर्ष भी यह लगातार बढ़ भी रहा है। मालदीव और भारत के बीच 3 दशक पहले ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। इस एग्रीमेंट के तहत मालदीव भारत से उन वस्तुओं का आयात करता है जो दूसरे देशों को निर्यात नहीं होता है। इसके अलावा मालदीव के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी भारत का पैसा लगा है। इन चीजों के लिए भारत पर निर्भर है। मालदीव खाने के लिए भारत पर ही निर्भर है। चावल, आटा, मसाले, फल, सब्जियां, चीनी, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के लिए मालदीव की निर्भरता भारत पर टिकी है। इसके अलावा प्लास्टिक और लकड़ी के सामान भी भारत से मंगाता है। यही नहीं, यह द्वीप भारत से मुख्य रूप से स्क्रैप धातु आयात करता है। इसके अलावा इंजीनियरिंग गुड्स, औद्योगिक उत्पाद जैसे फार्मास्यूटिकल्स, रडार उपकरण, रॉक बोल्डर और सीमेंट के लिए भारत पर निर्भर है। भारतीय समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से मालदीव महत्वपूर्ण है। लेकिन हाल के घटनाक्रम, खासकर सत्ता परिवर्तन के बाद मालदीव की नई सरकार रक्षा सहयोग को बाधित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर मालदीव के एक मंत्री के ट्वीट से सोशल मीडिया पर विवाद पैदा हो गया, क्योंकि उन्होंने भारत पर मालदीव को निशाना बनाने का आरोप लगाया। मरियम शिवना ने कहा कि समुद्र तट पर्यटन में मालदीव के साथ प्रतिस्पर्धा करने में भारत को